शहर से लगे बड़े बोदल में धर्मांतरण को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मामला एक धर्मांतरित महिला के शव को गांव की शमशान भूमि में दफनाने को लेकर शुरू हुआ। हिंदू समुदाय ने इसका विरोध करते हुए शव को ईसाई कब्रिस्तान में दफनाने की मांग की, जिसके बाद ईसाई समुदाय के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में सरपंच सहित 4 ग्रामीण और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित सर्व आदिवासी समाज, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आज बस्तर एसपी से मुलाकात कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, कल जो घटना घटी है एक बड़े बोदल में, वो निश्चित रूप से वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने वाली है और ईसाई समुदाय के लोग जानबूझकर आदिवासी समुदाय के लोगों के मरघट में लाश दफनाने का जो काम कर रहे हैं वो निंदनीय है। आदिवासी समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कल जो हमारे बड़े बोदल के जो सरपंच के साथ जिस प्रकार का पास्टर और ईसाई समुदाय के लोगों ने मारपीट किया, उसके खिलाफ हम लोगों ने थाने में FIR दर्ज कराने का काम किया और वो चाह रहे हैं कि जितने भी इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व जो ईसाई धर्म में जाकर जो है हमारे समाज के लोगों को मारपीट करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस संबंध में हम आज जो है कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और कलेक्टर से मांग करेंगे कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ कानून सम्मत किसी भी जो धर्म के लोग अपने प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर जो है बाध्य नहीं है। कारण कि यहाँ पर आदिवासी समाज के जो रूढ़ी परंपराएं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो पद्धति है, उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं, उसका घोर विरोध किया जाएगा और आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे पुलिस प्रशासन के माध्यम से। मैं दशरथ कश्यप छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बस्तर का अध्यक्ष का दायित्व पे हूँ और मेरे साथ हमारे पूरे संगठन के पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद हैं। ये जो गांव है बड़े बोदल परपा थाना के अंतर्गत आता है। कल एक आदिवासी समाज के ऊपर यहाँ का जो मुखिया है सरपंच भाई गंगाराम एवं अन्य 4 सदस्यों को ईसाई मशीनरी के लोगों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अटैक कर मारपीट किया गया, गंभीर रूप से चोटिल किया गया। आज 24 घंटा से ऊपर का समय हो गया है और वो गहन चिकित्सा कक्ष में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल है और हम भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। उनके शरीर एवं सिर में गंभीर चोट पहुंचाया गया है जो प्राणघातक हमला था। ये ईसाई मशीनरियों द्वारा ऐसे दूरस्थ गांवों में हमारे जो जनजाति समाज की बहुलता है, यहाँ पेशा कानून लागू है। पेशा कानून के विपरीत जो आचरण कर ऐसे धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकारियों का हनन है। हम शासन प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों द्वारा ये जो षड्यंत्र कर मारपीट की गई और धर्मांतरण का, कल जो धर्मांतरित परिवार का सदस्य जो देहांत हो गया था, उसका दफन कफन हमारे जनजाति समाज के शमशान घाट में किया गया। ये सीधी सीधी है कि शमशान घाट जो यहाँ स्थापित है, पूर्वजों के द्वारा स्थापित है, वहाँ एक ही रीति रिवाज से सभी समाज के लोगों को शमशान घाट में जगह दी जाती है, शमशान में स्थान दिया जाता है। लेकिन ये जो ईसाई मशीनरी द्वारा किया जाता है, ये विशेष धर्म विशेष का ईसाईकरण का सिंबल लगाकर जो दफन कफन किया जाता है, इसका विरोध है। जो हमारे पूर्वज जो दफन हुए हैं उनका अपमान है। इसीलिए आज पूरे समाज, पूरे गांव के लोग, हमारे साथ में
विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख जन भी उपस्थित हुए हैं, बजरंग दल के प्रमुख उपस्थित हुए हैं और हमारी संस्कृति को या रूढ़ी परंपराओं को, यहाँ के कानून नियम कानून को बनाए रखने के लिए, उसके तहत अधिकार मिले, हम संरक्षित रहें, इस उद्देश्य से आज एक ग्राम सभा यहाँ शांति रूप में एक सबकी सहमति पे संपन्न हुआ है। और मांग यही है कि इस मारपीट में या इस अत्याचार में, धर्मांतरण, गैर संवैधानिक धर्मांतरण में जो लोग संलिप्त है उन सबको जेल होगा। और यह भी हमारे ग्रामीण जन सभी ने प्रस्ताव पारित किया है कि जो हमारे पूर्वजों के शमशान घाट में दफन कफन किया गया है उस लाश को निकाल कर ये अपने कब्रिस्तान में ले जाएं। इसी आशय में आपको ये बताना चाहता हूं कि इस हमारे बस्तर संभाग के दफन कफन, ईसाई मिशनरी का दफन कफन मुद्दे पर 13 नवंबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से आदेश है, आर्डर है कि ईसाई मिशनरी के लोगों का दफन कफन केवल उनके कब्रिस्तान में होगा, क्योंकि बड़े बोदल में और इस क्षेत्र में कहीं भी ईसाई मिशनरी का कोई कब्रिस्तान नहीं है। इसीलिए उनके द्वारा जो गांव में किया हुआ काम है ये पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक और संघर्ष पैदा करने का ये स्थिति पैदा की गई है। इसे हम भर्त्सना करते हैं और उनको सचेत करना चाहते हैं कि ऐसे हरकतों से बाज है, अन्यथा ये पूरे परिवार जो संलिप्त हैं जेल का चक्की काटते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, अपन आप सभी मीडिया में, आपके मीडिया में कई अवसरों पर हमने बयान दिया है, यहाँ हमारी जो जनजातीय समाज है की स्थिति, जागरूकता, शिक्षा की अभाव, अज्ञानता कहिए, बीमारी और गरीबी के आड़ में ये मिशनरी, ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरित करने का एक गोरख धंधा की जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। ये पूर्णतः यदि उनकी धर्म, उनके इशू हमारे जो सनातनी हिंदू धर्म के देवी देवताओं या का से अधिक शक्तिशाली है, तो सबसे पहले हम उनको बताना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे परिवारों में या पढ़े लिखे समाज को आप धर्मांतरित कीजिए। ऐसे जो जिनको ज्ञान ही नहीं है धर्म कर्म की, उनको अपने रूढ़ी परंपरा से क्यों अलग कर रहे हैं, ये क्षमा योग्य स्थिति नहीं है। जिस प्रकार आज ग्राम पंचायत बोदल में जो घटना घटी है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू शमशान घाट में जबरदस्ती लाश को दफनाया गया और उसे रोकने के लिए जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं और हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं वहां पर गए थे, तो उनके ऊपर लाठी डंडों से मारपीट कर उन्हें घायल किया गया और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया। तो बजरंग दल को ईसाई मिशनरी कम ना आके मेरा खुली चुनौती है कि हिंदू समाज के ऊपर अगर आक्रमण आप करोगे तो आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे। हम तो चाहते हैं कि भाईचारा बनी रहे, परंतु आप सीमा उल्लंघन करते जा रहे हैं और हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ रही है। बजरंग दल चुप नहीं रहेगा और खुली चुनौती है बजरंग दल की कि आप अपने हरकत से बाज आ जाइए, अन्यथा आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बजरंग दल तत्पर है। ये हमारा खुली चुनौती है। शासन प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से आज हमने अपने वरिष्ठ जनों के साथ कलेक्टर ऑफिस, एसपी महोदय के समक्ष गए थे और उन्हें लिखित में हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि जो इस प्रकार की अप्रिय घटना घट रही है उसे रोके, अन्यथा हिंदू समाज को आगे आके हमको स्वयं से इस प्रकार की अप्रिय घटना को हम खुद निर्णय लेंगे और प्रतिरोध भी करेंगे। तो आप लोग को आश्वासन मिला क्या अधिकारियों से, क्या हुआ? जी, आश्वासन हमें मिला है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमें उनका सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। तो हम हमेशा से ही प्रशासन के साथ में हैं, कभी हमने प्रशासन को अलग रख के हमने अपने मर्जी से काम नहीं किया है। हाँ, लेकिन इतनी है कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है तो हिंदू समाज के साथ मिलकर बजरंग दल इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहे और हम तैयार हैं, हम सक्षम हैं इस कार्यक्रम करने के लिए।
हाँ तो काय हो रहे तुमचं काय 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 जीवल असा जमायलो आम्ही काली ईसाई धर्मचं कोण तो मोरली म्हणे आम्ही तर नाही येऊ काली काली नहीं येऊ मुखिया मुखिया एवरला सरपंच सचिव असन बीता मन गारो वार्ड असन बी लोग मन उन मन के मारपेट करला मने आम्ही तो नहीं रहू काय मोड़ा वाटाने गेलो के मारला मने कुंद्र मन करला मने पिकट मारला मन कान पटा पटा बाटे मुंडे बल पालिस मने आम्ही नहीं रहू आम्ही बायले पिला नहीं येऊ अरे जानू मारला अरे जानू युनी मन तुपरे गेला बोलून बाती बोलला मन काय काय मारला काय काज मारला की उनता दफनाक नहीं देतो के दफनाक नहीं देऊ आम्ही येत आणले आमचे मुर्दा बाटान बोलून बोलतो कहाणी वाजल निया बोलतो मारला मन अच्छा मरु बीता एक बीती है काय लोग है ईसाई ईसाई और तुमचं जनजाति ने काय जात नहीं रलो आगे मंडावी गोंड गोंड माड़िया माड़िया हो इधर ईसाई होलो हो ईसाई होलो तो उनके दफनाऊ नहीं दिला नहीं दिलू